माया नगरी मुंबई को बेटियों के लिए महफूज शहरों में गिना जाता है। क्या आज तक के रियलिटी चेक में मुंबई पास हुआ? हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मुंबई वो शहर जो हर वक्त भागता दौड़ता रहता है, वो शहर जो माना जाता है कि काफी सुरक्षित है महिलाओं के लिए। इस वक्त हम हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और रात के 1 बज रहे हैं और देख लीजिए इतना ट्रैफिक है कि अगर कहीं कुछ जगहों पे तो ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, ये जो जोगेश्वरी का ये इलाका है, यहाँ देख लीजिए एक जो सबसे बड़ी इश्यू जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो खड़े हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अंधकार का एक बहुत बड़ा पैच है जो कि अगर कोई महिला यहाँ से गुजर रही हो तो उससे असुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी है। इस वक्त हम मुंबई के आरे इलाके में हैं। ये वो इलाका है जो कि काफी जंगल जैसा है और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे कुछ क्लस्टर्स हैं जहाँ पर कि लोग रहते हैं। इस वक्त अब देख लीजिए एक पुलिस की गाड़ी बहुत देर बाद, पिछले हम तकरीबन आधे घंटे से यहाँ हैं और अब जाके पुलिस की गाड़ी दिखी है यहाँ पर। अब लेकिन देख लीजिए पूरा जो रास्ता है यहाँ पे कहीं पे भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं उनके लिए लाइट्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन हाँ एक पुलिस की गाड़ी जरूर दिखी है। नहीं आइए सर, हम लोग यही रहते हैं आरे में, उधर आगे बिंबिसार के यही है। अभी हमने देखा ये पानी तक ही है, यहीं पर है लेपर्ड। आप जाके देख सकते हैं। ये जो आपने देखा पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आई है, लेकिन और इन्होंने अभी अभी बताया कि लेपर्ड, क्योंकि आरे में लेपर्ड्स भी मौजूद हैं, तो उन्होंने अभी अभी बताया कि थोड़ी देर दूर पे ही यहाँ पे लेपर्ड्स की मौजूदगी भी देखी गई है और इसलिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं। ये वो इलाका है जो समुद्री किनारा है, कई सारे टूरिस्ट आते हैं, कई लोग रात में भी यहाँ आते हैं। उन सबको वापस घर भेजने का काम करती है यहाँ मुंबई पुलिस और अभी भी इस वक्त हमने देखा तैनात खड़ी थी। रास्ते में जब हम आरे से मुंबई के जुहू इलाके में आ रहे थे तब भी हमने कम से कम 3 से 4 गाड़ियां पुलिस की गश्त लगाती हुई दिखी। अगर हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए तकरीबन 4-5 कैमरास है। हर जो कोना है इस सड़क का, इस पूरे इलाके का, वो कवर करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। जुहू से बांद्रा और बांद्रा से जब हम बैंड स्टैंड जहां पर कि शाहरुख खान का घर है मन्नत, वहां पहुंचे तब देखे कि कई सारे जो लोग हैं वहां पर, यंगस्टर्स, काफी यंग लोग, लड़के लड़कियां सब वहां। सोचिए इस समय 2:45 बज रहा है रात के और इस समय वो लोग जमघट लगाए हुए थे और वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब एंजॉय करते नजर आ रहे थे क्योंकि रास्ते भर में हमें कम से कम 1 नहीं 2-3 गाड़ियां मिली जो कि गश्त लगा रही थी, पुलिस की गाड़ियां। इस वक्त तकरीबन 12 बज चुके हैं रात के और हम मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का परेल स्टेशन भी है और वेस्टर्न रेलवे का प्रभा देवी स्टेशन भी है। और अगर हम पूरे इस एरिया को देखें तो यहाँ पे आपको काफी कम लोग अभी नजर आएंगे। और अगर ये आप पीछे मेरी स्ट्रीट देखेंगे, ये रास्ता अगर देखेंगे तो ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट शुरू है, बस रेलवे के जो ब्रिज के लाइट्स है वो ही यहाँ पे है। ये स्ट्रीट पूरी दूर अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोई भी स्ट्रीट लाइट भी शुरू नहीं है। वहां पे मुंबई पुलिस की मौजूदगी हमें नहीं दिखाई दे रही है और ना ही मुंबई पुलिस की कोई पेट्रोलिंग भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। आप खुद को सुरक्षित मानते हो? हाँ डेफिनेटली। कैसे? बिकॉज यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं रात में। आप हर रात को इतने लेट ट्रैवल करते हो? नो, नॉट नो। लेकिन जब भी करते हो, क्या आप जिस कंपार्टमेंट से ट्रैवल करते हो वहाँ पे आपको पुलिस दिखती है? हाँ जरूर दिखती है। रात के समय जो ट्रेन ट्रैवल होता है तो सभी ट्रेन में स्पेशली लेडीज़ के डिब्बे में हमारा एक पुलिस कांस्टेबल या होमगार्ड महिलाओं के सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।
12:55 की ट्रेन आ चुकी है। हालांकि ट्रेन थोड़ी देर से चल रही है। ये रात के 1 बज चुके हैं और हम फिलहाल मुंबई के कांजूरमार्ग लोकल स्टेशन पे खड़े हैं। अभी हम देख पा रहे हैं जैसे अभी हम मुंबई लोकल के सफर करने के बाद टूवर्ड्स मुंबई के जो हाईवेज है वहां पे चले जाएंगे। फिलहाल अगर आप ये सड़क देखें, पहले हमने जैसे देखा मुंबई लोकल के स्टेशंस जो है वहां के बाहर की सड़क हमने देखी, वो भी जितनी अंधेरी सड़क थी, सुनसान सड़क थी, उसी तरह से यहाँ की अगर आप सड़क देखें तो वो भी उतनी ही सुनसान हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़े लाइट्स है क्योंकि ये स्टेशन का एरिया है। स्टेशन पे तो सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं, लोकल ट्रेन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं, लेकिन अगर ये सड़क आप देखें तो यहाँ पे कोई भी हमें मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके वॉचमैन जरूर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पुलिस हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये हाईवे वैसे तो सेफ दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे अकेले खड़े होने का भी कोशिश किया था। मैं देख रही थी कि क्या कोई ऑटो रिक्शा वाला या फिर कोई बाइक राइडर मेरी मदद के लिए रुकता है क्या, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एक भी ऑटो ड्राइवर मेरे कहने के अलावा खुद से नहीं रुका, कोई भी बाइक राइडर भी नहीं रुका या कोई भी कार भी, कोई ट्रक भी किसी के लिए हेल्प करने के लिए नहीं रुकी। अकेली लड़की पूरे हाईवे पे खड़ी थी लेकिन कोई भी मदद के लिए रुका नहीं। हालांकि ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि मैंने 2 बार इसी हाईवे पे 15 मिनट के समय में 2 बार मैंने मुंबई पुलिस की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो जरूर देखी है, लेकिन मैं अकेली हाईवे पे खड़ी थी, उसके बावजूद वो पेट्रोलिंग व्हीकल भी रुका नहीं। ये मुंबई पुलिस का चेक पोस्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ से काफी सारे ऑटो आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिकली चेकिंग नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस बहुत सारी है। एक पुलिस की वैन भी अगर आप देख सकते हो तो पुलिस की वैन भी है, वहां पे 2-4 पुलिस बाहर आके बैठे हुए भी है। ठंड जरूर है, इसकी वजह से वो सेक भी रहे हैं। मुंबई का हाल आपने देख लिया है। विद्या हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, कम से कम मुंबई को अगर हम दिल्ली से तुलना करके देखें, चूंकि वो देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है, देखी जाती है, तो मुंबई दिल्ली से कहीं ज्यादा सुरक्षित नजर आई। हालांकि सुरक्षा के जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे या फिर पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस जैसी नजर आनी चाहिए थी, कम से कम वो तस्वीर हमें गायब नजर आई। आपने खुद क्या महसूस किया, क्या देखा, विस्तार से उसके बारे में जानकारी दें। चित्रा, जब कल रात को हम लोग तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहीं सड़कों पे घूम रहे थे, खासतौर से हमने वेस्टर्न सबर्ब्स जहां पर बहुत सारे फिल्मी सितारे रहते हैं, शाहरुख खान रहते हैं, उनके घर के बाहर भारी भीड़। आप सोच लीजिए सवेरे 3 बजे लड़के लड़कियां उनके घर के बाहर मन्नत का बोर्ड जहां लगा है वहां पे फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही थी। पुलिस वहां पे बाइक ले लीजिए या फिर कार, दोनों पर पेट्रोलिंग वहां पे कर रही थी। इसके अलावा हमने जो अंधेरी का इलाका है कह लीजिए या लेकिन बस खास तौर से एक चीज हमें देखने को मिली चित्रा की, जो कुछ शैडो एरियाज है, यानी कि जहां पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम है। जैसे कि आरे का इलाका ले लीजिए, वो पूरी सड़क जो आरे की है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब को कनेक्ट करती है, उस पूरे रास्ते पे गिन चुन के कुछ ही स्ट्रीट लाइट्स थे जो काम कर रहे थे, बाकी तो घुप अंधेरा था। इतना कि दूर से जो बत्ती जो पुलिस की जो वैन आ रही थी उसमें से जो थोड़ी बहुत लाइट दिखी तो उससे लगा कि राहत की चलिए कोई तो है यहाँ पर। गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही थी उस वक्त पे आरे के अंदर, और इसलिए बहुत ज्यादा आप कह लीजिए डरावना, क्योंकि सिर्फ मून लाइट थी और हम थे, इसलिए काफी डरावना जैसा लग रहा था। और जब पुलिस की गाड़ी आई तो उन्होंने ये भी कहा कि लेपर्ड भी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसी घटनाएं तो हो, अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हो, भीड़ नहीं हो, अगर पुलिस का वहां पेट्रोलिंग नहीं होगी तो हो सकता है कि दिक्कतें हो सकती हैं वहां पे। लेकिन बाकी का जो रिहायशी इलाका है, जैसे कि अगर आप बांद्रा, अंधेरी, दहिसर, इन सारे इलाकों में ले लीजिए तो स्ट्रीट लाइट्स की कहीं कहीं पे हमें कमी दिखी, लेकिन ओवरऑल मुंबई में जगमगाहट जो है वो रात भर बनी रही। और लोग जो है आवाजाही उनकी भी लगातार लोग आते जाते गाड़ियां